बानी पीटीआई को सजा होगी या बरी होंगे? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला के मुताबिक अदालती अमले ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। फैसला दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हकायक की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। जब बरतानवी क्राइम एजेंसी को पता चला कि रकम हुकूमत के अकाउंट में नहीं गई तो मुल्क की बदनामी हुई। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका। अमेरिका की जानिब से किसी स्टेज पर भी बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक नहीं कहा गया। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है जी, आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी। कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे, कहाँ बदमाशी बंदूक की सियासत कर रहे थे। अब आप कशकोल लेके खड़े हो गए हैं कि हम ये चाह रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो आप मानते ही नहीं थे। आपको एस्टैब्लिशमेंट ने कहा हमारा कोई वास्ता आपसे नहीं है। आप एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छी है। सेनेटर फैसल बावडा ने दावा किया कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा होगी। मकबूलियत का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। कहा, पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तड़प रही है। पहले मौला जट बने थे, अब कशकोल लेकर भीख मांग रहे हैं। पहले हुकूमत को फॉर्म 47 की करार देते थे, अब उसको तस्लीम कर रहे हैं। कहा, 20 जनवरी को पीटीआई को मायूसी होगी। ट्रंप का इंतजार छोड़ दें, ट्रंप कार्ड नहीं चलेगा। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत चंद हफ्तों में आलमी हवाएं पाकिस्तान के हक में होने वाली हैं। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा ने कहा, 190 मिलियन पाउंड में बानी को सजा हुई तो माहौल कुशीदा होगा, लेकिन इस कुशीदगी में भी मुज़ाकरात करेंगे। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा, फैसले में मजीद ताखीर न की जाए। पैसा बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। नैब गवाहों ने भी तस्लीम किया कि बानी और बुशरा बीबी ने जाती फायदा नहीं उठाया। तवक्को है कि 190 मिलियन पाउंड केस में दोनों की रिहाई होगी। पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी के स्पीकर अयाज सादिक से राब्ते। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए इजलास जल्द बुलाने की दरखास्त। जराये के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने कहा कि 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तीसरी नशिस्त के लिए हुकूमत तैयारी करके आए। जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी। बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत को 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश कर देंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 10 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास बुलाया। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, आज से पढ़ाई का आगाज। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। स्कूल आज से खुल गए। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मंजर धुंधला गया। स्कर्दू और अस्तोन में पारा -10 तक गिर गया। लेह में भी दर्जा हरारत -10। श्रीनगर में -3 और रावलाकोट में -1 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कलात का -5 और कोयटा का -3 तक गिर गया। लाहौर 10, पेशावर 2, कराची 10 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3 रिकॉर्ड। भावलपुर में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस ट्रेलर की कार को टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हादसा कार सवार की गलती के बायस पेश आया। कार ओवरलोडेड थी। ड्राइवर ने बगैर इशारा लगाए अचानक लेन तब्दील कर दी। पीछे से आने वाला ट्रेलर बेकाबू होकर कार पर उलट गया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कोयटा में कान में फंसे मजीद 4 कानकरों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। कान में फंसे रह जाने वाले एक कानकन के जिंदा बचने की उम्मीदें भी कम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान में गैस भरने से धमाका हुआ था। कराची की मरकजी सड़कों पर बगैर पार्किंग वाले शादी हॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का राज। सर्विस रोड पर गाड़ियां बेशुमार, फिर मेन रोड्स पर गाड़ियों की कतार, फिर उसके बाद एक और डबल पार्किंग। सखी हसन, आयशा मंजिल और राशिद मिन्हास रोड से गुजरने वाली ट्रैफिक परेशान। हम नेटवर्क की मुल्क भर के पुलिस के साथ आगाही मुहिम जारी।
इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। लड़कियों की तालीम को कौमी तरजीहात में शामिल करने पर जोर। लड़कियों को तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए वज़ाइफ देने की तजवीज़। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका ने कहा, लड़कियों की तालीम अहम मुआशरती ज़रूरत है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा, इसराइल ने गजा के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूंगी। मुस्लिम रहनुमा अफगान हुकूमत की खवातीन की तालीम पर पाबंदियों की मुखालफत करें। इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में आलमी रहनुमाओं से खवातीन की तालीम के फ़रोग के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से मलाला यूसुफजई को एजाज़ी शील्ड दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे हैं। इस बार इस मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। कौमी असम्बली में तादाद में कम होने के बावजूद हमने जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। हमने सियासत से क्या हासिल किया, ये सब फजूल सवालात हैं। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मियाँ साहब 8 फरवरी को इलेक्शन में हार तस्लीम कर लेते तो आज मुल्की सियासत मुख्तलिफ होती। बानी पीटीआई भी अवाम के मैंडेट से हुकूमत में नहीं आए थे। उनकी शोहरत की वजह उनकी कामयाबियां नहीं बल्कि दूसरों की नाकामियां हैं। आगे का रास्ता आज मिल बैठने में है। क्या ये 7-8 लोग मिल के एक टेबल पर नहीं बैठ सकते? नून लीग ने कहा, बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह दी। तहरीक इंसाफ को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जल्द आ जाएगा। पीटीआई दौर में किकबैक्स वसूल करके माल बनाया गया। लूटे गए पैसे वापस करने होंगे। पाकिस्तानी तिजारती वफ्द का 12 साल बाद दौरा बांग्लादेश। वफ्द की बांग्लादेश के एडवाइजर बराए तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। 2 तरफा तिजारत वीज़े के तरीक़ाकार को आसान बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने और मुस्तकबिल में सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू। वफ्द बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस से भी मुलाकात करेगा। स्पेन के शिकारी का चित्राल में सीजन के दूसरे कश्मीरी मारखोर का शिकार। शिकारी ने 160 मीटर के फासले से 5 मिनट में मारखोर का शिकार किया। शिकार के लिए परमिट $2,20,000 में खरीदा गया।